नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योग्याचार्य। आज ही आपके समक्ष एक ऐसा साइंस का रिसर्च किया हुआ टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसको देख करके या सुन करके आपकी ये महसूस होगा कि वास्तव में ये चीज़ें होती है। तो इसका टाइटल रहेगा, क्या शब्द बदल सकते हैं आपकी बॉडी या थिंकिंग को। तो वास्तव में ये बात सही भी है। मैंने खुद ने भी इस पे अपना खुद का, जैसे मैं अपने जो वीडियो के माध्यम से पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार डाल करके गंभीर रूप से, सीरियस रूप से, और मैं महसूस करती हूँ कि वास्तव में ये चीज़ होती है। जब कभी मैंने अपने कोई भी चीज़ है इमोशनल होकर के या फिर एक अंदर दुख प्रकट करके या फिर और कोई भी चीज़, जैसे हम संवेदना नहीं है अपना खेद या ईर्ष्या या घृणा, क्रोध, इस प्रकार की चीज़ें करके, और एक अपने प्रेम और भावनात्मक और एक अपनत्व, एक सानिध्य, इन प्रकार की चीज़ों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम में एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने देखा है कि वास्तव में ये चीज़ें होती है। और मैं उसी, जैसे जो भी मैं डालती हूँ, ये सोच करके डालती हूँ कि देखते हैं हम कि इस प्रकार का परिवर्तन आता है या नहीं आता है। लेकिन वास्तव में ये रिसर्चेबल चीज़ है, जिसको साइंस ने प्रूव भी कर दिया है। तो क्या शब्द बदल सकते हैं आपकी बॉडी और थिंकिंग को? हाँ, यस, बदल सकते हैं। और ये अगर बदल सकते हैं, ये आपके सेट होता है कोई चीज़, तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप यस और यो नो मुझे प्रत्युत्तर रिप्लाई दीजिए और मुझे बताइए कि वास्तव में ये चीज़ होती है और मैंने महसूस किया है। और जिसने महसूस किया है वो तो देखो बताएंगे, और जिसने वो आलस में पड़े हैं और जो कभी इस चीज़ की तरफ देखते ही नहीं, वो क्या है कि आलसी पाड्डे की तरह पड़े हैं, वो कोई रिसर्च की दूसरी बात है, वो अपना जीवन जिएंगे, वो बच्चे पैदा करके चले जाएंगे, उसे ये चीज़ का पता भी नहीं है। इसका मैं आपको इसको कह रही हूँ, इसका ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ब्रह्मा जी हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे वो इस प्रकार की बातें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। अगर मैं कहूँ कि हमारे शब्द हमारे डीएनए के पैटर्न को बदल देते हैं, तो आप सभी इस पर हंसेंगे, हंसी आएगी। और शायद मैंने वीडियो डाला है, बहुत से वीडियो मैंने डाले भी हैं, पॉजिटिव पर, नेगेटिव पर और पॉजिटिव पर, तो शायद हंसे ही होंगे। और शायद तभी उन्होंने मेरे वीडियो को देखा भी नहीं होगा, किसी ने स्किप भी कर दिया होगा और उन्होंने महसूस भी नहीं किया होगा। महसूस करना तो दूसरी की बात है, वीडियो को भी स्किप कर देते हैं कि बढ़िया ही हमें समझाने वाली है, हम सब समझते हैं। लेकिन जो ये सोचते हैं, ये कहते हैं ना कि हम सब समझते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते। और वो ये कहते हैं ना कि मुझे कुछ भी नहीं आता, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं कहूँगी कि आपके डीएनए के पैटर्न को वो बदल देते हैं, अपने शब्द और अपने जो हमारी थिंकिंग है। तो लेकिन साइंस ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि वर्ड कैरी वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन आपकी पूरी बायोलॉजी बदल देती है।
वाइब्रेशन जो हमारे शरीर के अंदर, वाइब्रेशन मतलब कंपन, हमारे शरीर के अंदर कंपन नहीं होती। जैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव विचार जैसे हम व्यक्त करते हैं या फिर नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाते हैं, मैंने खुद ने महसूस किया है। जब हम नेगेटिव होते हैं या दुख में होते हैं या फिर कोई ऐसी नेगेटिव भावना जब हमारे अंदर आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, इस प्रकार की ईर्ष्या आ जाती है, तो हमारे अंदर का जो क्रियाएं हैं वो बदल जाती हैं। क्रियाएं क्या है? वो वाइब्रेशन है, जो हमारा कंपन, हमारी धड़कन बढ़ जाती है या हमारे मतलब शरीर है वो असंतुलित हो जाता है, दिमाग है असंतुलित हो जाता है। और वही चीज आपने देखा होगा कि मतलब वो कहते हैं ना, अपने जब ये कानून में जैसे कोई व्यक्ति मतलब दिक्कत होती है कोई व्यक्ति के, और वो मतलब कोई मर्डर किया हुआ होता है या फिर और कोई बात होती है, तो वो क्या करते हैं मतलब उसको ले जाते हैं, तो उसको नार्को टेस्ट, या फिर वो जैसे बलात्कारी है, तो कुछ भी है मतलब उसने गलत काम किया होता है तो नार्को टेस्ट करते हैं। तो नार्को टेस्ट में भी यही चीज़ होती है कि वहाँ जो मशीन होती है, उस मशीन के जो भी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आदमी के मतलब अपने शरीर पे लगा दिए जाते हैं, और वो उससे कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। तो मतलब क्या है कि मतलब वो पूछते हैं तो उसके शरीर की स्थिति है वो उसे बता देती है। जैसे मैंने उनसे पूछा जाता है कि आपने मर्डर किया था, तो उसने मर्डर किया होता है तो वो तुरंत अंदर से घायल हो जाता है और घबराहट हो जाती है और तुरंत उसकी धड़कन है वो बढ़ जाती है। और अगर वो उसने मर्डर किया नहीं होता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, नहीं साहब मैंने नहीं किया, तो उसकी धड़कन नहीं बढ़ती है, तो वो ऊपर नीचे होती रहती है। वो मतलब जो भी मतलब उसकी तरंगे हैं, उस तरंगों के माध्यम से उसे पता चलता है कि मतलब वो तरंगों के माध्यम से उसे देख लेते हैं कि मतलब ये तरंगे ऊपर गई है या नीचे गई है या समानांतर चल रही हैं, इस प्रकार से उसे देखे। या फिर उन्होंने बलात्कार किया है तो वो कह तो ये रहा है कि नहीं किया मैंने, लेकिन उसका शरीर की आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक जो क्रियाएं हैं, आंतरिक जो सॉफ्टवेयर है वो उसे बता देता है। तो उसको तब उसे नार्को टेस्ट में ये पता चल जाता है कि मतलब ये इस प्रकार से। इसके लिए मैंने एक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे सनी देओल हैं, उनकी एक पिक्चर थी और उसमें क्या है कि उनको नार्को टेस्ट किया गया था और उन्होंने मतलब क्या है कि वो काम उसने गलत किया था, लेकिन उनका नार्को टेस्ट किया गया तो नार्को टेस्ट है वो नेगेटिव आया। इसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि उसके शरीर की मजबूती, उसकी पॉजिटिविटी और उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने नार्को टेस्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया। तो बोले कि नहीं, ये इसलिए उन्होंने फिर वो उसको छोड़ दिया और कहा कि भाई नहीं, ये तो गलत नहीं किया इन्होंने, ये तो सही है। फिर वो उठ के वहाँ से चला, थोड़ी सी देर 5 कदम उन्हें चल करके वापस मुड़ा तो उन्होंने, लोगों ने देखा, नार्को टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वापस कैसे मुड़ा, क्या बात हुआ। बोले साहब आपने नार्को टेस्ट किया है, ये आपका नार्को टेस्ट गलत है। बोले कैसे? बोले गलत है। बोले कैसे? बोले ये काम मैंने किया था, लेकिन आपके नार्को टेस्ट में ये नहीं आया, तो इसके लिए आपकी ये मशीन गलत थी, मैंने आपकी मशीन को गलत साबित कर दिया है। बोले कैसे? बोले मैंने ये गलत काम किया है, और लेकिन ये मेरे शरीर की एक ताकत, मजबूती, पॉजिटिविटी और हमारी ये है, तो इससे क्या है कि मैंने इसको भी नेगेटिव कर दिया है, आपके जैसी नार्को टेस्ट है इसको भी गलत कर दिया है, गलत साबित कर दिया है। तो ये होती है एक अपने शब्दों की, अपनी थिंकिंग की, अपनी पॉजिटिविटी की, और बहुत ही मतलब एक रेयर केस में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में जैसे मैं एक आपको और भी जैसे बताऊं कि जैसे आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात ही, जो हमारे न्यूज़पेपर में आया था, और उसमें मतलब टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, जो वहाँ मतलब रिसर्च किया गया था कि मतलब हमारे जो पॉजिटिविटी है, हमारा ये योग है, इसकी भी योग पॉजिटिविटी है क्या? और योग में हर चीज़ पॉजिटिव होता है, योग में स्ट्रोंग बनता है आदमी। तो उसमें बताया गया था कि योग के माध्यम से मतलब उन्होंने 850 महिलाओं पर रिसर्च किया था,
और उसको मतलब 850 महिलाएं हैं, उसमें से आधी महिलाओं को योग करवाया गया, आधी महिलाओं को योग नहीं करवाया गया। तो उसमें वहाँ देखा गया कि मतलब जिस महिलाओं को योग प्राणायाम आसन जो भी करवाए थे, पॉजिटिव विचार दिए थे और उनके शब्दों में पॉजिटिविटी थी, और मतलब तो दूसरे टाइप के थे वो पॉजिटिव नहीं थे और उसमें नेगेटिविटी थी और उन्होंने योग नहीं किया था। तो उन्होंने देखा कि मतलब उनमें इतना परिवर्तन आया कि वो ठीक हो गए। कैंसर, उनका स्तन कैंसर की बात थी, वो कैंसर ठीक हो गया। और जिनको ये चीज़ नहीं करवाई गई उसका वहीं का वहीं था। उसके बाद में फिर क्या है कि उसको भी उनसे करवाया गया तो वो भी ठीक हो गए। तो इस प्रकार से रिसर्च किया गया। डॉक्टरों ने भी ये चीज़ बताई और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सूचना सभी को दी कि वास्तव में योग एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी बॉडी को, अपने शब्दों को और अपनी नेगेटिविटी को, सबको हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है। इस कंपन के माध्यम से ही हम इस चीज़ को सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं। एक उदाहरण जैसे मैं तो हम इसे बदल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये रिसर्च में यही पाया गया कि हमें योग करना चाहिए। डॉक्टरों ने यही सलाह दी। टाटा मेमोरियल स्तन कैंसर हॉस्पिटल में ये चीज़ प्रूव की गई थी। और एक जैसे मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे उन्होंने वीडियो के माध्यम से मैंने सुना था कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपका जो भी शरीर का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, आपके शब्दों का ढांचा है, आपके विचारों का ढांचा है, अपने भावनाओं का ढांचा है, ये चेंज हो जाता है। तो मेरा जैसे इससे यही कहना है कि मैं मानती हूँ कि भाई वो कह रहे थे, ये मैंने खुद ने भी अपने ऊपर रिसर्च किया है कि वास्तव में ये चीज़ें होती है। और उसके माध्यम से जैसे मैं आपको भी एक छोटा सा एक संदेश देना चाहूँगी कि आपको योग करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं शरीर हूँ तो मैं ईश्वर का दास हूँ, अगर मैं मन हूँ तो देखो वो बात याद नहीं है मेरे, भूल चुकी हूँ मैं। शायद हो सकता है ऐसे से है, मेरे पूरा याद नहीं है कि मैं मन हूँ तो मैं आपका अनुकूलन कर रहा हूँ, आपके साथ साथ चल रहा हूँ। और अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं खुद परमात्मा हूँ। तो इस प्रकार से सोचते हुए हमें अपना अपने को योग करते हुए कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और परमात्मा स्वरूप हो जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, तदा दृष्टुम स्वरूप अवस्थान परमात्मा, जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थापित होती है ना, तब वो परमात्मा बन जाती है। परमात्मा का रूप हमें ग्रहण करना है। तो वाइब्रेशन क्या है? जैसे कहते हैं ना कि वर्ड कैरी वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन आपकी पूरी बायोलॉजी बदल देती है। जापान के एक वैज्ञानिक ने, जो डॉक्टर मसारू एमोटो ने, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से रिसर्च किया था जिसने पूरे मेडिकल साइंस को हिला करके रख दिया। उन्होंने 2 पानी की बोतलों पर और 2 तरह की शब्द और अपने स्टूडेंट्स को से बुलवाए। पानी की 2 बोतल रख दी टेबल पे और उस पर अपने स्टूडेंट्स को कहा
कि आप ये दोनों बोतल, पानी की बोतल है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि आप इस पर अपने शब्द बोलिए, एक बोतल पर दूसरे शब्द बोलिए, दूसरी बोतल पर दूसरे शब्द बोलिए। तो स्टूडेंट्स से बुलवाए। पहली बोतल पर बोला आई हेट यू, और दूसरी पर क्या बोला, आई लव यू। तो पहली बोतल पर आई हेट यू बोला, और फिर बोला आई योर फेलियर, और दूसरी पर आई लव यू और थैंक यू, ये चीज बोली। तो दोनों की, और फिर फ्रीज करके माइक्रोस्कोप पर देखा तो नेगेटिव वर्ड है वाली जो बोतल ने डिस्ट्रॉक्टेड क्रिएटिव ब्रोकन पैटर्न। तो उन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब से पैटर्न है बनाए, यानी डरावने से पैटर्न बनाए। और पॉजिटिव वाली बोतल ने ब्रिलियंट क्रिस्टल लाइक बड़े हार्मोनियस स्ट्रक्चर बनाए, बड़े खुशनुमा से, जिनको देख करके मन प्रसन्न होता है। तो तो ऐसे आप ध्यान की दीजिएगा कि हमारा शरीर 30% पानी से बना है। अगर पानी बोतल में बदल सकता है तो आपकी बॉडी की सेल्स, टिश्यूज, हार्मोन्स, ऑर्गन्स आपके वर्ड से नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, बदलते हैं। मैंने खुद ने मेरे ऊपर भी रिसर्च किया है, खुद को मैंने देखा है। मतलब हर प्रकार से मैं अपने वीडियो बना करके भी देखती हूँ, और वैसे भी मैं अपने जैसे कभी गुस्सा करके या इमोशनल होकर के कैसे भी, मतलब वो अपने भावों को अंदर से पढ़ती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ। तो बदलते हैं। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले कहा भी था कि वाणी की ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही कि वाणी ही ऊर्जा है। उन्होंने कहा आयुर्वेद ने कि वाणी ही ऊर्जा है, और ऊर्जा ही कंपन है, और कंपन से ही पूरी सृष्टि बनी है। यह आप सभी मानते हैं कि हमारी कंपन है, इस कंपन से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। आपको जैसे हवा दिखाई दे रही है? नहीं दिखा रही। पानी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, कोई रंग नहीं है, रंगीन है। आकाश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से पंच तत्वों से बनी ये पंच तत्व है, ये भी एक ऊर्जा है। तो वाणी ही ऊर्जा है, और ऊर्जा ही कंपन है, और कंपन से ही हमारी पूरी सृष्टि बनी है। तो जब आप कहते हो कि आई एम वीक, आई कांट डू एनीथिंग, तो आपके सेल्स उसी पैटर्न में फ्रीज होने लग जाते हैं, और वाइब्रेशन वैसे ही बॉडी में फ्लो होने लग जाते हैं। मतलब वाइब्रेशन है, वैसा ही वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंतर्गत कंपन है, होने लग जाता है। कंपन में और तो जैसे आप नहीं देख सकते, लेकिन एक तरफ अपनी धड़कन को देख सकते हैं, आपकी धड़कन बढ़ जाती है। तो वो क्या है? कंपन ही तो है। तो आपको कंपन बढ़ जाता है। जैसे हम कोई गलत काम करके आते हैं तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है, और गलत काम नहीं करके आते हैं तो नहीं बढ़ती है। तो क्या होगा? जैसे हम बोलेंगे उसके अनुसार ही, जैसे आई एम मतलब वीक, मतलब कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, इस प्रकार के जो करेंगे तो हमारा जो बॉडी है वैसे ही फ्रीज हो जाएगी, और वैसे ही हमारे सेल्स काम करना शुरू कर देंगे, और फिर इतने कमजोर हो जाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब आप कहते हैं आई एम स्ट्रांग, आई एम कैपेबल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, तो इस प्रकार से
जब हम बोलते हैं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम नई फ्रीक्वेंसी में और नई एनर्जी पर सफर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो इस पे मतलब आचार्य मनीष जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूं कि स्पीक लव, स्पीक ग्रेटिट्यूड, स्पीक लाइफ, इस प्रकार से मैं कहता हूं। उन्होंने जैसे इस प्रकार से कहा तो वो पॉजिटिव रहते हैं, उसके शरीर के कंपन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। और मैं जैसे रिसर्च भी करती हूँ और मैं भी हमेशा आपसे कहती रहती हूँ और आपसे भी कहती हूँ और मैं खुद से भी कहती रहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा बोलें, अच्छा देखें और अच्छा सुनें। और ऐसा करने से हमारे जो शरीर की कंपन की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों को की शक्ति है वो आपकी वाणी में है। अगर आप वर्ड्स की शक्ति को मानते हैं तो कमेंट्स में आप यस या नो, यस कहें। अगर नहीं मानते हैं तो आप नो भी कह सकते हैं। और इस कमेंट्स के माध्यम से आप यस और नो लिखने का प्रयास करें और इसे पढ़ने का प्रयास करें, इसे सुनने का प्रयास करें। और यस और नो में ये आपके मतलब फ्री हैं, आप कैसे भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन दें जरूर। क्योंकि ऐसा ज्ञान हर किसी तक नहीं पहुंच पाता और न तो बहुत से लोगों के पास तो होता ही नहीं है। अगर होता है तो कई किसी के माध्यम से अगर आपके पास पहुंच जाता है तो आप उसे उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन व्यक्ति को इन चीज की जरूरत है। परिवर्तन, और जो परिवर्तन चाहता है वो इसको सुनेगा और वही शेयर करता है और वही लाइक करता है और वही दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और अगर वो इस चीज को नहीं समझ पाता और न समझना पाता है, न देखना पाता है, न इसके प्रति कोई रुचि है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो इसको वीडियो को देखेगा भी नहीं। तो आप अपने अंदर, अपने चाहने वालों के अंदर अगर परिवर्तन चाहते हैं तो शेयर करें। और क्लिनिकल स्टाइल स्टडी से साबित भी, ये मतलब क्लिनिकल स्टाइल स्टडी मतलब कर चुके हैं, ये साबित हो चुका है कि शब्द ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। लोग कहते हैं गंभीर बीमारी को आयुर्वेद और योग में ठीक नहीं किया जा सकता। इसके चलते जैसे मैं योग में भी बताना चाहूँगी और आयुर्वेद में भी मैं आपको कहना चाहूँगी, हमेशा कहती आई हूँ कि मतलब अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक टाटा मेमोरियल स्तन कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें रिसर्च हुआ है। डॉक्टरों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतलब ये सूचित किया है, जानकारी दी है कि उन्होंने 850 महिलाओं पर उन्होंने स्तन कैंसर के ऊपर रिसर्च किया था और उसका रिजल्ट उसे पॉजिटिव मिला और योग से ठीक हुआ। और उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, योग हमारे जीवन में कारगर चीज़ है, इसे हमें अपनाना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि बीमारी को आयुर्वेद और योग ठीक नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यही है कि आप मतलब ये सोचते हो कि योग से ठीक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आयुर्वेद से ठीक नहीं होता, लेकिन आप मतलब ये मेरा कहना है कि आप ट्राई करके देखें।
आयुर्वेद में आप पंचकर्म की क्रिया करके ट्राई करके देखें, और अपने योग में आप षट क्रिया का अभ्यास करें, योगासन का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, और अपने आसनों का अभ्यास करें, और मुद्राओं का अभ्यास करें, और हमारे जो मर्म चिकित्सा है उसका अध्ययन करें, अभ्यास करें। ट्राई करके तो आप देख सकते हो, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो नुकसान तो आपको नहीं होगा, कुछ फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मैं तो मानती हूँ कि बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, मैंने खुद ने महसूस किया है। लेकिन आप ये मानते हो कि मतलब नहीं करेंगे ये नहीं होगा, तो आप कुछ ट्राई करके देख सकते हैं, महीने 2 महीने, फिर आप मतलब मेरे को बताना कि मतलब वास्तव में मुझे नहीं हुआ, कि फ़ायदा नहीं हुआ गया। और ये मान लो कि आपको मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, मानो आप मानते हो, ये तो मैं तो नहीं मानती, आप मानते हो कि मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, तो कुछ तो होगा। आपकी बॉडी है वो हिल करेगी और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। जैसे मैंने योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और एलोपैथ के माध्यम से, ये नहीं है कि मतलब एलोपैथ है तो वो बिल्कुल ख़राब है, आयुर्वेद है वो ख़राब है, योग ख़राब है। अपनी अपनी जगह सब ठीक है। गंभीर बीमारी हो तो उसमें भी योग आयुर्वेद काम करता है। एलोपैथ तो जैसे मतलब वो क्या है कि अपने हिसाब से, जैसे गंभीर बीमारियों में जैसे एलोपैथ प्राय जल्दी ही अपना रिजल्ट देती है, हालांकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते होंगे, लेकिन रिजल्ट देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और योग और आयुर्वेद है, ये भी हमारे बॉडी को मतलब हीलिंग करने में, मजबूत करने में, मसल्स मजबूत करने में, और अपने पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को चेंज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हम आयुर्वेद है, योग है, वो जितना जल्दी, जैसे एलोपैथ है और उसमें जैसे दर्द है, टेबलेट ली तुरंत आराम दे दिया, लेकिन आयुर्वेद और योग में इतना तुरंत इलाज नहीं है। ये एक ऐसी पैथी है, लेकिन ऐसी पैथी है ये जो धीरे धीरे और पॉजिटिव और लंबे टाइम तक हम करते रहें तो ये अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हमें देती है। लेकिन इसमें हमें निरंतर दीर्घकाल तक और सत्कार पूर्वक हमें एक चीज़ करना होता है। और ये चीज़ तो हमें देखी है कि मतलब कोई भी चीज़ हम करते हैं तो सत्कार, मतलब उस चीज़ को अपना करके, तो कोई चीज़ है, जैसे मैं योग कर रही हूँ तो मेरा मन योग में नहीं है। जैसे मैं उदाहरण भी देती हूँ, कोई मेरे पास योग करने के लिए आता है तो मैं ये कहती भी हूँ कि पहले तो ये आप ये बताओगे आप योग करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो अगला कहता है हाँ तैयार हूँ। मैं बोली ऊपर मन से तैयार है या अंदर से भी तैयार है? तो अंदर से मैं कहती हूँ ना, अंदर से तैयार है, तब जा कर के मैं उसे कहती हूँ हाँ चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं। लेकिन हम अंदर से जब योग के माध्यम से अंदर से जब तैयार होते हैं ना, तब जा कर के इससे फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और रिसर्च इस चीज़ पर हो चुके हैं। अपनाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनाएं या अपना शरीर वैसे ही रखना चाहते हैं। आपकी थिंकिंग, अपने शब्दों को वैसे ही रखना चाहते हैं तो रखें, कोई बात नहीं है। जिसको ये पता ही नहीं है कि इस चीज़ से ये चीज़ होती है तो वो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सुशीला को इजाज़त दीजिए अपनी वाणी को विराम करने के लिए। जय हिंद।